बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज की हम इस मालूमाती वीडियो में हम सुल्जोक सुल्तनत के 5वें सुल्तान बरकियार की शान याद को पेश कर रहे हैं। हम इन अहम वाक़यात को बयान कर रहे हैं जिन्होंने इसकी हुक्मरानी को तश्कील दिया, बशमूल सियासी चैलेंजेस और फौजी मुहम्मत। यह तहकीक सुल्जोकी सुल्तनत की तोसी और इस्तेहकाम में बरकियार के किरदार को नुमाया करती है, जो इसके कायदाना अंदाज में इस वक्त के समाजी और सियासी मंजरनामे के बारे में बसीरत फराहम करती है। तारीख के इस अहम शख्सियत के बारे में मजीद जानने के लिए मुकम्मल वीडियो को देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफीद हो सकें। तो दोस्तों, रुकनुद्दीन अबुल मुज़फ्फर बरकियार इब्ने मलिक शाह, जो बरकियार के नाम से मशहूर हुए, सुल्जोक सुल्तान का 1094 से 1105 तक 5वां सुल्तान था। मलिक शाह अव्वल का बेटा और जानशीन, इसने सुल्तनत के ज़वाल और टुकड़े टुकड़े होने के इब्तदाई मराहल के दौरान हुकूमत की, जिसने तुर्कमानों के कब्जे और सुल्तनतों के अरूज की निशानदेही की, जो बिलाखिर करमान से अनतोलिया और शाम तक फैलेगी। इसके दौरे हुकूमत में अंदरूनी झगड़े बहुत ज्यादा थे, खास तौर पर दूसरे सुल्जोक शहजादों के खिलाफ। 1105 में इसकी मौत से इसका इख्तियार बड़ी हद तक खत्म हो गया था। इसका शीरख्वार बेटा मलिक शाह दों मुख्तसर तौर पर इसका जानशीन बना, यहाँ तक कि इससे बरकियार के सौतेले भाई और हरीफ मोहम्मद अव्वल तापर ने कत्ल कर दिया था। एक तुर्क ज़बान का लफ्ज है जिसका मतलब है मजबूत गैर मुतज़लज़ल रोशनी। अपने गजनीवियों के पेशराओं के बरखिलाफ, जिन्होंने फारसी के हक में अपने तुर्क वर्षे को बड़ी हद तक तुर्क कर दिया था, सुल्जोकी ने बरकियार, अरसलान, अरगो या संजात जैसे तुर्क नामों को बरकरार रखा और अपनी असलियत पर फख्र किया। बरकियार 1079 या 1080 में सुल्जोक के दारुल हुकूमत इस्फहान में पैदा हुए। वो मलिक शाह अव्वल का सबसे बड़ा बेटा और बाद में इसकी कजन सुल्जोक शहजादी ज़ुबैदा खातून थी। नवंबर 1092 में अपने वालिद की मौत के वक्त बरकियार सिर्फ 13 साल के थे, यानी वसी सुल्जोक सुल्तनत के वारिस होने के लिए उम्र की कोई शहजादे नहीं थे। बरकियार के सौतेले भाई मोहम्मद तापर की उम्र 11 साल थी, जबकि इसका और सौतेला भाई का नाम महमूद 4 साल का था। मलिक शाह ने एक भाई जिसने अपने भाई की तरफ से शाम पर हुक्मरानी की, तोतश अव्वल के नाम से, वहां बालग होने की नाते तख्त का दावा किया, लेकिन इसे तुर्क इशराफिया से बहुत कम हिमायत हासिल हुई। इस तरह मलिक शाह की मौत सुल्तनत के ज़वाल और बिखरने का आगाज की निशानदेही करती है। अमीरों और मोहल्लाती इशराफिया की इस दौर में बराए हर एक को सुल्तान के तौर पर अपने एक नौजवान बेटे की हिमायत करके इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश की। ये बिलाखिर तुर्कमानों के खात्मे और सुल्तनतों के आगाज की निशानदेही करती है, जो बाद में करामान में से अनतोलिया और शाम तक फैलेगी। मलिक शाह की बीवियों में से एक तरकीन खातून ने सुल्जोक वजीर ताजुल मुल्क की तौमन से अपने 4 साला बेटे महमूद को बगदाद के तख्त पर बैठाया। इसने अब्बासी खलीफा अल-मुतज़ी को महमूद के नाम से जुमा का खुतबा पढ़ने पर आमादा किया और अमीर क़वामुल दौला को बोका के मतहत एक लश्कर इस्फहान पर कब्जा करने और बरकियार पर कब्जा करने के लिए भेजा। दरअसल मुतफी सुल्जोक वजीर निज़ामुल मुल्क, जिसे निज़ामिया कहा जाता है, कि खानदान के हामियों ने तुर्क गुलाम सिपाही अराखिश के क़यादत में बरकियार की हमायत की। इसने बरकियार को इस्फहान से स्मगल किया था और इसे सुई के ओए में इसके सरप्रस्त
गुप्त शगुन के पास भेजा था, जिसने इसे रे में ताज पहनाया था। अगरचे बरकियाब को अमूमन निजामिया की हमायत हासिल थी, लेकिन जदीद मौरख लिखते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि निजामिया की कोई इज्तिमाई पॉलिसी थी, क्योंकि निजामुल मुल्क के बेटे में से कोई भी अपने वालिद के बराबर सलीत और मौका परस्ती का हासिल नहीं था, और ऐसा लगता है कि ज़ाती अवामल अक्सर इसके ऊपर असरअंदाज होते थे। निजामिया सबसे अहम तौर पर ताजुल मुल्क के खिलाफ इंतजाम लेना चाहते थे, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि इनके हरीफ निजामुल मुल्क की मौत के पीछे इनका हाथ था, जो कि जदीद मौरख एंडोरो के मुताबिक शायद जुज़वी तौर पर दुरुस्त था। जनवरी 1993 में दोनों धड़ों के दरमियान लड़ाई हुई, जिसके नतीजे में महमूद के हामियों को शिकस्त दी और ताजुल मुल्क को पकड़ लिया गया। ताजुल मुल्क को ब्यूरोक्रेट सलीत से वाकफियत बरकियार इसे अपना वजीर बनाने के लिए तैयार था। ताजुल मुल्क यहाँ तक कि रिश्वत के जरिए निजामिया के एक तबके को मुतमिन करने में कामयाब हो गए थे, फिर भी ये काफी नहीं था। निजामिया ने इंतकाम के प्यास में 12 फरवरी को अपनी फांसी को महफूज बनाया। तरकीन खातून के ने जल्द ही सल्जूक शहजादे इस्माइल इब्न याकूती को बरकियार पर हमला करने के लिए बुलाया। अगरचे साबक ने अजरबैजान और ईरान से तुर्कमान की फौज तैयार की थी, लेकिन इसे बरकियार के मुश्तकीन ने शिकस्त दी और कत्ल कर दिया। और इसके बाद तरकीन खातून ने तोतश तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन अचानक 1094 में इसकी मौत होगी। इसके बीमार बेटे महमूद की मौत एक माह बाद हुई। बरकियार को अपने चचा तोतश से भी निपटना पड़ा, जिसने जजीरा और मगरबी ईरान पर हमला करके रे शहर पर कब्जा कर लिया था। ताहम वो 25 फरवरी 1095 को इसी शहर के करीब बरकियार की फौज के हाथों मारा गया। इस तरह बरकियार मगरबी ईरान और इराक में अपने अथॉरिटी को मुस्तहकम करने में कामयाब हो गए और अल-मुतज़ी ने इसे सुल्तान के तौर पर भी तस्लीम किया। इसके नतीजे में होने वाली अफरा तफरी के दौरान मलक शाह ने भाई अरगोन अरसलान ने खरासान का बेशतर हिस्सा फतह कर लिया, स्वाय निशापुर के शहर। सूबे में अपनी सुल्तनत कायम करने की कोशिश की। बरकियार ने सबसे पहले 1095 में अपने चचा बुरी बार्स इब्ने अल-अरसलान की क़यादत में खरासान को फतह करने के लिए एक फौज भेजी, लेकिन बाद में इसे पकड़कर मार दिया गया। इसने 1097 में अपने सतीले भाई अहमद संजर के मतहत एक दूसरी फौज भेजी, लेकिन कुछ होने से पहले ही अरगोन अरसलान को अपने ये गुलाम ने अपनी रियाया के साथ वैश्याना सलूक की वजह से कत्ल कर दिया। बरकियार ने संजर को खरासान का वसी हाकम मुकर्रर किया, इसे अपना अतीब अमीर कौम और वजीर दिया। इसके बाद बरकियार ने मशरक में तरमज तक एक मुहिम की क़यादत की, जहां इसने काराखानियों सलमान तगीन और महमूद तगीन को जागीरदार हुक्मरानों के तौर पर तस्दीक की। इसने कुतुबुद्दीन मोहम्मद को वस्ती एशिया इलाके ख्वाराज़म का नया गवर्नर भी मुकर्रर किया। इस तरह ख्वाराज़मियों की सल्तनत का आगाज हुआ। इसने बलक के शहर में 7 महीने गुजारे और फिर मगरब की तरफ लौट गए। ताम इसकी मशरिकी अमलाक को छोड़ने के बाद यह इलाका बगावतों के एक सिलसिले में डूब गया, जिसमें एक सल्जूक शहजादा दौलत शाह का था निशापुर पर मारे गए। सिक्कों से बेरका का नाम खारिज होना शुरू हो गया, जो खरासान में इसकी हुकूमत के आहिस्ता आहिस्ता टूटने की गवाही देता है। मुसलसल दाखिली मसाइल में उलझे हुए बरकियार 1097 में शाम में पहली सलीबी जंग में की आमद का जवाब देने के लिए दस्तयाब नहीं था। सलीबियों ने अनताकिया का मुहासरा किया और मुहर्रतुल नहमान को बरतरफ कर दिया। मजीद बरकियार के पास शाम के सल्जूकियों की मदद करने की बहुत कम वजह थे, जो मुल्क को तकसीम करते हुए आपस में लड़ रहे थे। शुमाली हिस्से पर फखरुल मुल्क रजवान और जनूबी हिस्से पर शमसुल मुल्क दक्काक की हुकूमत थी। जब सलीबी शाम में दाखिल होने तो रजवान ने अपनी बैत बरकियार से फातमी खिलाफत की तरफ मुंतकिल कर दी। तो दोस्तों,
کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت ہم بیان کریں گے سلطان برقیات اور محمد اول تاپڑ کے درمیان کیا تنازع تھا۔ تو دوستو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔